Hello everyone, my name is Harshita. I am an intern at Intellify. Today we are going to talk about the topic modes of reproduction, chapter number 12, reproduction in plants of class 7. So let's begin. First we will know about what is reproduction. So reproduction क्या है? Reproduction एक प्रोसेस होती है मीन्स जिससे हम न्यू वंस को राइज कराते हैं मीन्स एक पेरेंट से इन्फेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमको प्लांट्स के बारे में देखना है, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है। सो बेसिकली एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स लीव्स होती है, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं। सो root, leaves and stems are vegetative parts of the plant and the flower is the reproductive part of the plant. So जो flowers हैं reproduction उनसे होती है. So the flower perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts of the plant. सो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो फर्स्ट में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है इन विच प्लांट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट सीड। जो पेड़ बिना सीड के उग जाते हैं वैसी वाली रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड सेक्सुअल में होता है कि जो पेड़ जो हैं वो सीड से ही जर्मिनेट हो, सीड से ही उगते हैं जो प्लांट्स, दे आर कम अंडर दिस type of reproduction. So in which plant give rise to new individual with the help of seeds. So in asexual reproduction in which plant give rise to new ones with stem, leaves or roots means जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे प्लांट ग्रो हो जाता है, दूसरा प्लांट उग जाता है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एक प्रोसेस है जिसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स या बर्ड्स से नए प्लांट्स उगते हैं, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। क्यों? क्योंकि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स और ये जो बर्ड्स वगैरह हैं ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। सो इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे देखते हैं। सो फर्स्ट हमको देखना है स्टेम कटिंग ऑफ रोज प्लांट। जो रोज का प्लांट है उसमें कोई सीड नहीं होते हैं। सो हम क्या करते हैं, उसका जो एक स्टेम है उसको वर्टिकली 45 डिग्री के एंगल पे कट कर लेते हैं। मेक श्योर करते हैं कि उसमें बर्ड हो और उसको लगा देते हैं हम सॉइल में, सॉइल में लगा देते हैं, तो उससे रोज का प्लांट जो है वो उग जाता है। पटेटोज में हम देखते हैं कि बहुत दिन से अगर हमारे घर में पटेटोज रखे होते हैं, सो पटेटोज में लाइक दिस वाइट कलर के आईज निकल जाते हैं, बर्ड्स निकल जाते हैं। सो अगर इस बर्ड्स को पटेटो के पीस करके मेक श्योर करके कि बर्ड्स हों उस पीस में और हम उसको सॉइल में लगा देंगे, सॉइल में मीन्स गड़ा देंगे, तो उससे पटेटो का प्लांट उग जाता है। आगे देखते हैं, एक लीव होती है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उनकी मार्जिन्स में बर्ड्स होते हैं। सो मार्जिन्स में जो बर्ड्स होते हैं उसमें रूट्स भी निकल जाती हैं। तो जब ऐसा होता है और अगर ये जो बर्ड्स हैं वो सॉइल में ड्रॉप हो जाते हैं, सो न्यू ब्रायोफाइलम का जो पेड़ है वो उग जाता है। रूट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स सच एज स्वीट पटाटो एंड दहलिया। जो रूट्स होती हैं वो भी नए प्लांट उगा सकती हैं, जैसे कि स्वीट पटाटो की रूट से नए स्वीट पटाटो के पेड़ उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं। सो स्टेम से देख लिया हमने रोज का प्लांट, बर्ड स्टिंग। सो वी हैव टू करना क्या है कि एक रोज के प्लांट का एक मतलब एक उसकी डाल काटनी है हमको,
मेक श्योर करना है, मतलब उसकी एक स्टेम काटनी है तो उसमें से ना रूट्स निकलेंगे, रूट्स लीव्स या कोई भी स्टेम से अगर पेड़ उगता है तो वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, क्योंकि पार्ट से करते हैं। सो हमको यहाँ पर देखना है कि इसमें बर्ड्स हैं स्टेम में, मेक श्योर करना है कि जो भी स्टेम हम काटें उसमें बर्ड्स हों। सो उसको अगर हम प्लांट कर देंगे, मिट्टी में लगा देंगे, तो वो एक पेड़ बन जाएगा उसमें से, मतलब पेड़ नहीं, मतलब वो प्लांट उग जाएगा और उसमें रूट्स निकलने लगेंगे और वो रोज का प्लांट स्टेम से बन जाएगा। जैसे ये स्टेम हमने लगा दी है, सो अब ये बड़ी हो जाएगी, इसमें रूट्स डेवलप होने लगेंगे और ये एक रोज का प्लांट बन जाएगा जो कि स्टेम। ये ब्रायोफाइलम की लीव है, इसके मार्जिन्स में हम देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, इसके छोटे छोटे टाइनी टाइनी प्लांट्स उग चुके हैं। सो ये लीव है ब्रायोफाइलम की, इसके मार्जिन्स में जो बर्ड्स हैं वही न्यू प्लांट को राइज करते हैं, मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे। अब आगे देखते हैं एक प्रोसेस, बर्डिंग। सो बर्डिंग क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम यीस्ट से। यीस्ट एक मीन्स वो है, वैसे तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल है। तो जो केक्स वगैरह होते हैं उनको फ्लफी बनाने के लिए जो मतलब मटेरियल डाला जाता है, जैसे सोडा डालते हैं वैसे यीस्ट होता है। सो यीस्ट डाला जाता है उसको फ्लफी बनाने के लिए। सो करना क्या है, हमको थोड़ा यीस्ट लेना है, हमको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। यीस्ट को 2 टेबल स्पून शुगर में थोड़ा यीस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून शुगर को थोड़े पानी में घोलना है और उसमें यीस्ट को मिला के 2 आवर्स के लिए हमको रख देना है, तो वो थोड़ा फूल जाएगा। फिर हम स्लाइड पे लेकर उसको माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे, सो क्या होता है कि ये जो यीस्ट का सेल होता है, पेरेंट यीस्ट होता है, इसके इसमें छोटे छोटे बर्ड्स बनने लगते हैं और जो वो बर्ड्स होते हैं वो खुद से मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होकर उस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। मतलब ये एक खुद में अब एक नया इंडिविजुअल बन गया, काय से, बर्ड से बना ये। और ऐसा होता है कभी कभी एक ही पेरेंट चेन में बहुत सारे बर्ड्स निकल जाते हैं और फिर वो बर्ड्स जो होते हैं वो खुद से मैच्योर हो जाते हैं और पेरेंट एटम की हेल्प से मैच्योर हो जाते हैं वो। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं सो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। जब एक बर्ड में मतलब एक साल में बहुत सारे बर्ड्स बन जाते हैं, चेन टाइप की बन जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं चेन ऑफ बर्ड्स बन चुकी है, चेन ऑफ यीस्ट सेल। और फिर यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक सेल है, उसमें बर्ड आया, फिर वो थोड़ा पेरेंट से ही उसका मीन्स उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेके, न्यूट्रिशन ले लेके, मतलब कंडीशंस उसको मिल रही हैं फेवरेबल, सो वो बढ़ता जाएगा, मेच्योर होता जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और खुद में एक इंडिविजुअल बन जाएगा। सो the small bird-like projection coming out from the yeast cell is known as a bud, and this process of producing new ones is known as budding. So this is the process of budding। ये यीस्ट में देखने को मिलती है। वैसे तो अगर हम देखें, सो आलू में भी हमने जो देखा वो कुछ बर्ड्स टाइप का नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि वो जो आई निकली है, बर्ड निकला है, उससे खुद से एक आलू नहीं बना है। उस बर्ड को हम मिट्टी में लगाएंगे तो आलू का पेड़ बनेगा। लेकिन यहाँ पे बर्डिंग में क्या है, पेरेंट एटम से जो बर्ड निकल रहा है वो खुद से मैच्योर हो रहा है पेरेंट एटम की हेल्प से। और जब वो पूरा मैच्योर होता है तो वो पेरेंट एटम की बॉडी से डिटैच हो जाता है। सो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होता है। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। सो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग में भी हमको ना वो नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेगमेंटेशन में भी क्योंकि यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में वो
डिवाइड हो जाता है, और फिर वो जो दो या दो से ज़्यादा पार्ट, मीन्स फॉर एग्जांपल वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा मैच्योर होके, तो वो जो दो पार्ट है वो खुद में अब मतलब एक इंडिविजुअल बन चुके हैं। सो जब वो दोनों भी मैच्योर हो जाएंगे, सो वो दोनों भी दो फ्रेगमेंट्स में या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम दो का ही लेके चल रहे हैं, सो वो दो भी जब मीन्स फ्रेगमेंट हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, सो चार हो जाएंगे वो, फिर वो चार नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, फिर वो चार भी ऐसे मीन्स फ्रेगमेंट्स होते जाएंगे। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। सो हमने देखा है कोई भी वाटर बॉडीज है या नदी के पास या कहीं भी अगर ज़्यादा पानी कहीं भी भरा रखा हुआ है बहुत दिन तक, सो उसमें कुछ ग्रीनिश टाइप की एक लेयर बन जाती है। सो हम हिंदी में चोई वगैरह बोलते हैं उसको, लेकिन वो एल्गे होता है। सो जो एल्गे होता है वो, उसको साइंटिफिक नाम होता है उसका स्पायरोगायरा। सो स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ये एल्गे है। जो स्पायरोगायरा होता है वो, देखिए जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो ऐसे करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। सो ये होती है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। जब मैच्योर हो जाता है वो, सो वो फ्रेगमेंट्स में स्पोर फॉर्मेशन, ये माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं इसको। ये जो ऊपर गोल गोल दिख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये बर्स्ट हो जाता है। स्पॉन्जिया बोलते हैं, स्पॉन्जिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। सो ये है, और इसको राइजोपस बोलते हैं हम, ठीक है। और ये बहुत लाइट होते हैं स्पोर्स, ये हवा में उड़ सकते हैं, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है या उधर पे सेटल होके या कोई भी मॉइस्ट जगह मिलती है, सो देन ये वहाँ पे सेटल होके मीन्स ग्रो कर जाता है। जैसे कि ब्रेड अगर बहुत दिन की रखी है तो मतलब 2-3 दिन रखी है, अगर मॉइस्ट रखी है वो, सो वो ये उस पे स्पोर हो जाएंगे, बस ग्रो कर जाएंगे। आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में रोटी बनी है, मीन्स अगर हमने उसको 2-3 दिन छोड़ दिया है या कभी टिफिन में हम भूल जाते हैं, सो 2-3 दिन बाद हम उसे देखेंगे, या कभी ब्रेड पर देखते हैं अगर 2-3 दिन की रखी हुई, सो उस पर ब्लैकिश या एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है। सो वो जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से जो स्पॉन्जिया है वो वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। सो ये राइजोपस होता है। सो ये एक प्रोसेस है। सो इसको डिफाइन करते हैं, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिसेंबलिंग मल्टीपल फिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म breaks up into a number of pieces or spores, each of which eventually develops into an organism like the parent form seen in bread mold, Spirogyra, sorry, Spongia develop on moist bread. Sorry, it's incorrect. सो जो स्पॉन्जिया है, जो राइजोपस है, उस स्पॉन्जिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। सो बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। सो वो जब भी बर्स्ट करता है, सो वो एयर में फ्लो करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे मॉइस्ट जगह मिलती है, सो वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, ब्रेड्स मोल्ड्स पर या फिर रोटी पर हमारी, और बिल्कुल पेरेंट की तरह ही वो ग्रो हो जाता है। नया मतलब उसका वो उग जाता है। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। सो गाइस, हमने इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है प्लांट्स में कैसे होती है, और मीन्स कैसे बिना सॉरी, पूरा हमने देख लिया है। हमने बर्डिंग देखा,
स्पोर फॉर्मेशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा. So guys, thank you. Hope you have learned something of importance today. And if you have any doubts or queries related to this topic, you can visit www.intellify.in, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं and they will clear any further doubts regarding this topic.